जिससे बैम्बू में सामने की साइड लगे हुए तीर भाले तेजी से आगे की तरफ बढ़ते थे और अपने टारगेट को निशाना बनाते थे। लेकिन इस हथियार में भी एक बहुत बड़ी कमी थी। इस हथियार में जिस बैम्बू को प्रयोग में लाया जाता था उसका इस्तेमाल सिर्फ 1 से 2 बार ही किया जा सकता था और उसके फटने का भी डर बना रहता था। इस कमी को दूर करने के लिए 10वीं सदी में इस बैम्बू के हथियार में गन पाउडर को भरने के लिए एक मेटल की ट्यूब लगा दी गई, जिससे बैम्बू के फटने का डर नहीं रहता था और इस हथियार का इस्तेमाल लंबे समय तक किया जा सकता था। दोस्तों, 10वीं सदी के इस हथियार को ही फर्स्ट फायर आर्म्स कहा गया और आगे चलकर इस खतरनाक हथियार से ही लोगों को तोप का आइडिया भी आया। दरअसल 13वीं सदी वो टाइम पीरियड था जब गन पाउडर बनाने का मेथड चीन से यूरोप तक पहुंच गया। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि गन पाउडर को चीन से यूरोप पहुंचने में मंगोल आक्रमणकारियों का योगदान रहा है, जबकि वहीं ज्यादातर इतिहासकारों के अकॉर्डिंग व्यापार के जरिए गन पाउडर चीन से यूरोप पहुंचा था। खैर, चाहे तरीका जो भी रहा हो, लेकिन 13वीं सदी में गन पाउडर चीन से यूरोप पहुंच गया, जिसके बाद यूरोप में छोटे छोटे तोप बनाए जाने लगे जिन्हें हाथ में पकड़कर सिंगल पर्सन द्वारा चलाया जा सकता था। इस तोप को उस समय आर्क्यूबस नाम दिया गया, जिसे यूरोप की फर्स्ट गन भी कहा जाता है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, ये असल में हाथ वाली तोप थी, ना कि कोई प्रॉपर हैंड गन। वहीं दूसरी तरफ चीन में तोप की जगह हाथ वाली बंदूकें आ गई थी। ऐसे में यूरोप पीछे कैसे रह सकता था। उन्होंने भी गन्स को लेकर कई तरह के एक्सपेरिमेंट किए और 15वीं सदी में इन गन्स को पकड़ने में आसानी हो, इसलिए उनके पीछे लकड़ी का एक सपोर्ट लगा दिया गया ताकि उसे कंधे पर लगाकर चलाया जा सके और इस तरह से एक नई बंदूक अस्तित्व में आई, जिसे आर्क्यूबस हैंडगन नाम दिया गया। ये दुनिया की पहली हैंडगन थी। इसी बंदूक ने आधुनिक